बात जानते ही हैं कि इंडिया की आईटी की तालीम तो पूरी दुनिया में मानी जाती है भाई। उन्होंने जो अपने आईटी में कर दिखाया वो तो रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और आईटी का ही ये दौर है। तो हर बंदा ही परेशान है बेटा, गरीब बंदा तो रोटी नहीं खा सकता, दाल चावल नहीं खा सकता, गोश्त वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। इंडियन एजुकेशन की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इंडिजिनस लेवल पे अगर हम लोग एजुकेशन को देखें तो वो बहुत तगड़ी है। टडे को 2700 रुपए बोरी, बेड़ा हमारा घर को गया, कहाँ से ले आऊं? क्या करेगा? चोरी करेगा? हम गरीब लोग क्या करेगा? तबाह हो गए, तबाह। गरीब आदमी अगर एक मुर्गी को छोड़े एक सब्जी नहीं ले सकता। मैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एसके सेवर रिपोर्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत इस समय पूरी दुनिया में तेजी से ग्रो कर रहा है और भारत की आईटी सेक्टर एक अलग पहचान बना चुकी है। विदेशी कंपनियों में भारत के कई भारतीय नागरिक बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला और भी कई बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे कि गूगल के हेड सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी है, और वो 2 कमरों में रहते थे एक बहुत ही आम से घर में जहाँ पर उन्होंने परवरिश पाई। का चाइल्डहुड था तो वो क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, जहाँ पर उनके घर में 2 कमरे थे, और उन 2 कमरों में से ऐसा नहीं था कि एक कमरा उनका हो, कि वो सिर्फ अकेले बेटे हों और एक कमरे में उनके माँ बाप रहते हों और एक कमरा नहीं। उनके भाई उनके साथ उनका कमरा शेयर करते थे, यानी जिस तरह एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसी तरह रहा करते थे। और इसके बावजूद आज वो गूगल के वो हेड हैं, एम्प्लॉई मैं कहूँ तो नहीं, वो हेड हैं जिनकी तमाम एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा सैलरी है, $22 करोड़ एनुअली। और भी कुछ इसकी डिटेल्स हैं। इसमें यह बताया गया कि गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई को 2022 में कंपनी से $22 करोड़ 60 लाख इनकम हुई, जो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरी से 800% ज़्यादा है। 800 गुना ज़्यादा उनकी सैलरी है बाकी सबसे। सुंदर पिचाई चेन्नई में पैदा हुए और वहीं पर उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। वो इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन हुआ उनका, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से उन्होंने ये तालीम हासिल की, वहाँ पर एडमिशन। उन्होंने 2004 में गूगल में अपनी जॉब स्टार्ट की थी। गूगल ने जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट्स उनके दौर में, उनकी जो सर्विस है गूगल के लिए, वो ये है कि उन्होंने गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम और मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। सुंदर पिचाई के घर में टेलीफोन उस वक्त आया था जब वो 12 इयर्स के थे, उससे पहले उनको टेलीफोन का पता भी नहीं था। लेकिन क्योंकि उनके फादर उनको बचपन से ही टेक्नोलॉजी के मुतालिक बताया करते थे, वो खुद भी खड़गपुर से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद पिचाई को टेक्नोलॉजी के मैदान में सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट ब्रेन्स होते हैं जहाँ पर जाते हैं, यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप की ऑफ़र हुई और अमेरिका तक जहाज़ के सफ़र का जो ख़र्चा था वो उनके वालिद की जो एनुअल इनकम थी उससे भी ज़्यादा था। यानी आज जानते ही हैं कि इंडिया की आईटी की तालीम तो पूरी दुनिया में मानी जाती है भाई। उन्होंने जो अपने आईटी में कर दिखाया वो तो रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और आईटी का ही ये दौर है। तो जिस चीज़ का दौर हो, देखिए ये होती है, आप पहले से देखते हैं दूरअंदेशी आपकी गवर्नमेंट्स की, आपकी पॉलिसीज़ की, आपके सिस्टम्स की और आपके वालदैन की, घर वालों की, लोगों की, आवाम की, कि वो ये जानते हैं कि अगला दौर ये आ रहा है, तो ऐसा करो कि इसकी तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। यहाँ पे अभी तक ऐसा नहीं। मैं देख रही थी कि एक कोडिंग कंपटीशन जो गूगल का ही मेरा ख्याल है हुआ है, उसमें 6 नंबर पर शायद इंडिया है। और कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजिशंस पे हैं। तैनात कर दिया है पराग अग्रवाल को।
को। सुंदर पिचाई गूगल और उसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबीट उसके सीईओ हैं। 2015 में गूगल के वो सीईओ बाकायदा तौर पे तैनात हुए थे। अगेन भारत में पैदा हुए, भारत में ही पढ़े लिखे और उसके बाद जाकर अमेरिका में उन्होंने एक मुकम्मल जदोजहद के बाद जो है वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। सत्या नदेला 2014 माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे। 2021 में वो जॉइंट टेक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तैनात इस वक्त हुए हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं 2020 से। शंतानु नारायण 2007 से एडोब के सीईओ हैं। अंजलि सूद 2017 से वीडियो प्लेटफॉर्म जो वाईमियो है उसकी सीईओ हैं। संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। उससे कबल वो वेस्टर्न डिजिटल के बानी और सीईओ भी रह चुके हैं। अमन बुडानी जो है वो वेब होस्टिंग कंपनी के सीईओ हैं। निकेश अरोड़ा साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है उसके सीईओ हैं। सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं या सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल आईटी इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर्स वहां प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की पीआर खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉयज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर वो अब इस वक्त सी लेवल तक पहुंच गए। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा।